को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 273 तक पढ़ लिए थे, आज इसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 274। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। रबड़ की कीमतों में 25% कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे। पूछ रहा है 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे और कितने परसेंट की हानि हो रही है, 25% की। तो मान लीजिए पहले 100 था, फिर 25% की हानि हो रही है, तो कितना होगा बाद में, 75 होगा। ये रुपया है, इसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100। तो वस्तु, रुपया का उल्टा लिखते हैं वस्तु में, 3 हम यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। ये कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ये तो हमारा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 रबड़ अधिक है। तो 2 करने के लिए हम कितने से गुणा कराएंगे, 2 से कराएंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ भी 2 से होगा गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा होगा। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा। तो कह रहा है 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे। तो 1 रुपए में 6 रबड़ मिल रहा है और 1 रुपए में 8 रबड़ मिल रहा है, यही पूछ रहा है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदी और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताना है। तेरा राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15, विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदी यानी कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम नीचे लेके जाएंगे, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य होगा। खरीद रहा है 13 रुपए में और बेच रहा है 15 रुपए में। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचता है बटे 100। तो ये कितना होगा, 15 दूनी 30 और 15 के 15 3 18, 15 के 15 16। यहाँ पे 100 है तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 16.80। क्या आया, विक्रय मूल्य आया, विक्रय मूल्य आया। खरीद रहा है 13 है, 13 रुपए में खरीद रहा है, 16.80 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3.80 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 13 रुपए पर, बटे 13 गुणे 100। तो इसको हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 380 बटे 13, बटे में 13 आ रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 13 आ रहा है बटे में, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में आ रहा है। तो सी में आ रहा है 38 सही 1/13। तो हम देखेंगे इकाई का अंक इसमें का लेंगे, इकाई का अंक इसमें का लेंगे, 3 बट 24, 24 1 25, तो इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं सही है, गलत है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, कह रहा 29 सही 3/13, 29 सही 3/13। तो 9 3 27, 27 3 30, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही डी वाला ऑप्शन सही है। एग्जाम में हम इतना बड़ा भाग थोड़ी ना देंगे, यही देख के हम टिक लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन के बावजूद 20% लाभ हो। तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। हीरो फार्मूला होता है लाभ परसेंट इक्वल टू बढ़ाकर माइनस छूट माइनस बढ़ाकर इंटू छूट बटे 100।
तो बढ़ाकर कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है। और लाभ प्रतिशत दिया है 20%, तो लाभ प्रतिशत की जगह 20 लिखेंगे। बढ़ाकर पूछ रहा है तो हम x मानेंगे जो पूछ रहा है, माइनस कितने की छूट है, छूट है 10%। 10% कमीशन, कमीशन का मतलब छूट होता है, और छूट को हम माइनस में लिखते हैं, माइनस 10x/100। 10 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, कितना होगा 30 बराबर x माइनस 10x/100। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, गुणा कराएंगे 100x होगा, 100x में से 10x घटाएंगे, कितना आएगा 90x आएगा। 30 = 90x/100। 0 से 0 कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 10 में 30। तो ये आ गया x = 100/3, या तो फिर 3 3 × 9, 3 3 × 9 1 10, 33 सही 1/3% आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 277, किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपया रहा तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें। कंसाइनमेंट का मूल्य बताना है। कह रहा है किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग हो, 3 भाग है, 3 भाग का कुल 3 भाग है, 3 भाग का 2 भाग कितने % लाभ पर, 5% लाभ पर। 5% है तो इसलिए हम 5/100 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर कह रहा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा। शेष भाग को, कुल 3 भाग था, 3 भाग में से 2 भाग का 5% निकाले तो कितना भाग बचा, 1 भाग। कितने % हानि कह रहा है, 2% हानि पर बेचा, 2% हानि पर बेचा। ये हानि है तो हम माइनस लिखेंगे, और ये लाभ है तो प्लस में लिखे। तो यहाँ पे भाग है तो हम x मानेंगे और x मानेंगे। और कुल कितना लाभ हो रहा है, कितने रुपए का, 400 रुपए का। तो 400 के बराबर करेंगे, तो 400 बराबर 2 का गुणा 5 में कराएंगे 10x, 3 का गुणा 100 में कराएंगे 300, माइनस 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2x/300। अब हम एलसीएम देखो, हर समान है ना, तो नीचे का गुणा इधर बराबर के इधर कराएंगे तो ऊपर गुणा कराते हैं। तो 300 का गुणा 400 में कराएंगे, कितना आएगा 3 × 4 = 12, 2 0 2 0 यानी कि 4 0 = ये कितना बचेगा 10x और 2x, 8x बचेगा। इसको काटेंगे, 8 1 के 8, 8 1 के 8, 8 5 40, ये 15,000। x = 15,000 आपका आंसर आ गया। ये तो x मान के हम लगाए। फिर इसको हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे रेशियो मेथड से, मान लीजिए कुल 3 भाग है और 3 भाग में से 2 भाग ये है, तो कितना भाग बचा, 1 भाग बचा। रेशियो लगाएंगे तो हम 0 0 बढ़ा सकते हैं ना, सब में 0 0। तो कह रहा है पहले पर कितने % का लाभ हो रहा है, 5% का। तो 200 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। 200 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 10 आएगा। और इसका कितना निकालना है, 2% की हानि हो रही है, तो जब 2% की हानि निकालेंगे तो ये आएगा 2। देखिए यहाँ पे 100 पर 2% की हानि हो रही है, 0 से 0 कटेगा, 2 आया। तो ये लाभ हो रहा है प्लस में लिखेंगे, ये हानि हो रही है तो माइनस में लिखेंगे। तो कुल कितना लाभ होगा, 8 का लाभ होगा। ये तो हमारा लाभ आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, कुल लाभ 400 रुपया है। कितना है 400। 8 का गुणा हम कितने से कराएं कि 400 आ जाए, 50 से कराएंगे, 50 से गुणा कराएंगे
कराएंगे तभी तो 400 मिलेगा। तो जब इसमें 50 से कराएंगे तो सब में 50 से कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो गुणे 50, 5 तिहाई 15 और ये 3 जीरो। और यही पूछ रहा है आपका कुल लाभ पूछ रहा है। एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी, उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ बची हुई जमीन को उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि 10% कुल लाभ हो। एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी, उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर 2/5 कुल 5 था, 5 में से 2 भाग को 25% लाभ पर बेचा बटे 100। फिर कह रहा है बची हुई जमीन को 5 में से 2 भाग तो हो गया, कितना बचा? 3 भाग बचा है 5 में से, 3/5। तो कह रहा है बची हुई जमीन को उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो हम x मानेंगे, मान लीजिए x% का लाभ हुआ तो बटे 100 प्लस करेंगे। कह रहा है बेचनी चाहिए कि उसे कि कुल 10% का लाभ हो। कुल कितने का लाभ होगा? 10% का, तो 10/100 1/10 होगा, 0 से 0 कटेगा और ये कितना होगा? 25 गुना 50 और ये 500 प्लस 3x 5 का गुणा 100 में कराएंगे 500। हर समान है ना, हर समान है तो ऊपर हम गुणा कराएंगे, एक के पास आएगा तो ये हो जाएगा 500/10। यहाँ से 500 हम हटा देंगे, बचेगा 50 प्लस 3x। तो 50 को हम इधर लेके आएंगे तो 500/10 माइनस 50, यहीं से काट दें 0 काट देंगे तो ये 50 आ जाएगा इक्वल टू 50 प्लस 3x। जब हम 50 को बराबर के इधर लेके आएंगे माइनस में होगा तो 50 में से 50 घटेगा, कितना आएगा? 0 आएगा। तो 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी कि उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। जितने में वो वस्तु खरीदा था उतने में वो बेचेगा। फिर कह रहा है 3,60,000 रुपए में शेष बची हुई जमीन का निकालना है। तो बची हुई जमीन कितनी थी? 3 भाग, तो 3,60,000 3/5, 5 1 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये 72 है। 3 से गुणा कराएंगे 72,000 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 0 और 3 दूनी 6, 3 7 21, 2,16,000 रुपए में खरीदा। से भी लगा सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, आप उससे भी लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक डीलर अपनी वस्तु को 3/4 भाग 20% लाभ पर बेची, वस्तुओं की लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसे पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ निकालना है, में लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कह रहा है 3/4 भाग को 20% लाभ पर, कुल 4 भाग था, 4 में से 3 भाग को 20% लाभ पर बेचा, तो कितना बचेगा? 4 में से 3 भाग बेच दिया तो 1 भाग बचेगा, 1/4। कह रहा है तथा बची हुई वस्तुओं की लागत मूल्य पर बेची। लागत मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि जितने का वो खरीद रहा है उतने का ही बेच रहा है, तो ना तो उसे हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम 0% लिख सकते हैं। तो 4 1 के 4, 4 5 20, 5 तिहाई 15% आपका आंसर आ गया। P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्हें P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा P रुपए प्रति दर्जन,
खरीदो फिर बेचो। रुपया, रुपया दो वस्तु लो, रुपया दो वस्तु लो। तो कितने रुपए कह रहा है? पी रुपए प्रति दर्जन, पी रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो प्रति दर्जन 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ सामान खरीदता है और उन्हें P/8 रुपए प्रति, P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से, यानी कि एक वस्तु। तो इसको कैसे लगाते थे? बीच वाले का गुणा करते थे, 12 गुणे P/8 माइनस किनारे वाली संख्या का गुणा करते थे, P बटे किनारे वाली संख्या लिखते थे, P गुणे 100। गुणे 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करा रहे हैं। अब इसको लिखेंगे 12P, और जब यहाँ पे 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 8P। तो 12P में से 8P घटाएंगे, कितना आएगा? 4P बटे 8 बटे P गुणे 100। तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा P/2। ये P है, P भाग में बदलेगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 1/P होगा गुणे 100। P से P कटेगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 50% का लाभ आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। कितने का? 25% का लाभ हो रहा है। किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 25 1 के 25, 25 चौका 100। तो लाभ 1 आ गया, और विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 4 हो गया। 4 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो खरीदेगा कितने में? क्रय मूल्य खरीदेगा कितने में? 3 रुपए में। 3 रुपए में खरीदेगा, 4 रुपए में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। और निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ हो रहा है 1 रुपए का, 1 लिखेंगे। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर हो रहा है, बटे 3 गुणे 100। तो ये क्या आ गया? 100 बटे 3, या तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1 10, 33 सही, 1/3% का लाभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? इसमें भी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। दिया है लागत मूल्य पर 20% का लाभ होगा। लागत मूल्य पर 20% लाभ होगा। लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं। पहले क्या था? पहले विक्रय मूल्य पर लाभ था, लेकिन अब क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 20 1 के 20, 20 पंचे 100। तो क्रय मूल्य 5 आ गया, लाभ 1 आ गया, यानी कि 5 रुपए का खरीद रहा है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितने में? विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। अब कह रहा है तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर, विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर लाभ प्रतिशत निकालना है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। 1 बटे विक्रय मूल्य पर निकालना है, ना कि क्रय मूल्य पर निकालना है। कह रहा विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर, तो विक्रय मूल्य 6 है, गुणे 100, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 बटे 3%। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े को आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है,
तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसमें प्रतिशत लाभ और या हानि निकालना है। मान लीजिए कुल कपड़ा कितना है, 4 मीटर है और कह रहा है आधा, अपने पास के आधे कपड़े को 20%, आधे कपड़े को 4 का आधा कितना होगा, 4 का आधा 2 होगा, फिर कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे हम 0 0 लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं। ये क्या है, रुपया है, तो ये क्रय मूल्य होगा क्योंकि खरीद रहा है। कह रहा है आधे कपड़े को 20% लाभ पर, आधे कपड़े को, आधा कपड़ा यही तो है, इसी का 20% लाभ निकालेंगे बटे 20, 20 गुणे 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 40 रुपए का लाभ हो रहा है और ये 200 रुपया है, तो बेचेगा कुल कितने में, 240 रुपए में, 240 रुपया। ये तो विक्रय मूल्य आ गया। फिर कह रहा है तथा बचे हुए कपड़े को, कपड़े के आधे को, बचे हुए कपड़े के, तो बचा हुआ कपड़ा यही तो है। फिर कह रहा है इसका आधा, 200 का आधा कितना होगा, 100 होगा, 200 का आधा 100 होगा, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। कह रहा है कपड़े के आधे को 20% हानि पर, 20% की हानि हो रही है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 80% का, तो 100 का हम 80% निकालेंगे, तो 100 से 100 कटेगा, कितना आया, 80 आया। बेचेगा कितने में, 80 रुपए में। फिर कह रहा है तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए में ही वो बेचेगा, कितने का, 100 रुपए में। तो जोड़ेंगे सबको, 240 और 80 100, 340, कुल मिला के कितना आएगा, 420 आएगा। बेचेगा कितने में, 420 रुपए में, और खरीद कितने में रहा है, 400 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। और क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 20 बटे किस पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर, बटे 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 1 4, 4 5 20, 5% का लाभ होगा उसे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रति अंडे का विक्रय मूल्य निकालना है। ₹720 क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 720 रुपया दिया है। फिर कह रहा है 20%, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है, यदि वह किस पर लाभ कमाएगा, 720 पर, तो 720 का 120 बटे 100, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। बेचेगा तभी तो लाभ कमाएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 72 गुणे 12। फिर कह रहा है प्रति अंडे का विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे, तो ये कितने रुपए में तो बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 20 दर्जन अंडे बेच रहा है, कितना, 20 दर्जन। एक अंडे का कितना होगा, 1 दर्जन का बटे 20 हो जाएगा, 1 दर्जन का बटे 20 हो जाएगा। और 1 दर्जन में कितना अंडा होता है, 12, बटे 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 कटेगा, 4 पंचे 20, 4 1 4, 4 8 32,
पाँच पाँच से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 छः 30, तो 3.6 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है, तो उसे 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था? उसे 40% का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय कितना होगा? विक्रय मूल्य 140, 40% का लाभ होगा, 140 होगा। फिर कह रहा है एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 14 दिया है, तो हम यहाँ पे 14 लिख सकते हैं, बटे में करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 14 से 14 कटेगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य इक्वल टू 10 आया है। क्रय मूल्य 10 रुपया आया है, कितने का? 5 नींबू का। 5 नींबू का क्रय मूल्य 10 आया है। फिर कह रहा है 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था? 1 दर्जन यानी कि 12 कितने रुपए में खरीदेगा? इसका दुगना है, 5 का दुगना 10 है, तो 12 का भी तो दुगना होगा, 12 का दुगना 24 होगा। 24 रुपए में 1 दर्जन नींबू खरीदेगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदी और वास्तविक मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा है महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर, विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदता है, एक रेडियो खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 9 आया, विक्रय मूल्य 10 आया, लेकिन यहाँ पे हम 0 0 बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक 0 बढ़ाएंगे। फिर और वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचेगा, तो कितने का बेचेगा? 108 का बेचेगा। अब खरीद रहा है 90 रुपए में, बेच रहा है 108 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 18 रुपए का। निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है, बटे क्रय मूल्य 90 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 दहा में 20% का लाभ आया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, ऋचा ने सूची मूल्य के 4/5 भाग मूल्य पर एक वस्तु खरीदी तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो ऋचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ऋचा का प्रतिशत लाभ निकालना है। ऋचा ने सूची मूल्य के 4/5 भाग पर, सूची मूल्य के 4/5 भाग पर एक वस्तु खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य। तो सूची मूल्य को हम नीचे लेके जाएंगे, सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो इसको हम नीचे लेके जाएंगे क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य 4 आया, अंकित मूल्य 5 आया। फिर कह रहा है तो तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो 5 का ही 20% अधिक 120/100, 0 से 0 कटेगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 2 1 के 2, 2 6 12, तो विक्रय मूल्य कितना आया? विक्रय मूल्य 6 आया। खरीद रहा है 4 रुपए में और बेच रहा है 6 रुपए में, कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत
लाभ 2 का हुआ, किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, बटे 4 गुणे 100, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 एके 2, 2 पंचे 10, 50% का लाभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, किसी मूल्य के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% परसेंट है तो हम x लिख सकते हैं, x लिखे। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ विक्रय मूल्य का अंतर, फिर 10% दिया है और दोनों का अंतर दिया है कितना, 10 रुपया। तो माइनस करेंगे, 10 के बराबर करेंगे, यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, नहीं 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5% x इक्वल टू 10, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 20 का गुणा 10 में कराएंगे, x इक्वल टू 200। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपया है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपया है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है, तो लाभ किसका होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इक्वल टू 100 मानेंगे, विक्रय मूल्य कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, 25% का लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा। अब कह रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, तो हमारा कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। लेकिन वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 210 का अंतर है, 210 का अंतर है। तो यहाँ पे 210 को हम 25 से भाग देंगे, 210 को 25 से भाग देंगे तब आ जाएगा 210। तो सब में हम 210 बटे 25 से गुणा कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 125 में हम 210 बटे 25 से गुणा कराएंगे, 125 में 210 बटे 25 से गुणा कराएंगे, 25 एके 25, 25 पंचे 125, 5 का गुणा 210 में कराएंगे, 0 आएगा 5, 5 दूनी 10, 1050 रुपया, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि किसी वस्तु के 6% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 4% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। किसी वस्तु के 6% लाभ पर, 6% लाभ पर, परसेंट है तो हम x मानेंगे, विक्रय मूल्य तथा 4% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, 4% है तो हम x मानेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, बराबर 3 करेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 2%, x इक्वल टू 3, तो 2 बटे, यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 2 एके 2, 2 पंचे 10, 50 का गुणा 3 में कराएंगे तो x इक्वल टू 150।